Welcome students for the next session based on the topic compound interest. Already हमने previous session में सिंपल इंटरेस्ट वाला टॉपिक जो है उसकी बेसिक फार्मूलाज और बेसिक सी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। आज की इस वीडियो सेशन में हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बेसिक डेफिनेशन और उसकी कुछ बेसिक फार्मूलाज जो है उनको डिस्कस करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा मेन जो टॉपिक आज का है। Money is said to be lent at compound interest when at the end of the year or any time period. ये 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकते हैं, 1 दिन हो सकता है, 1 मंथ हो सकता है, कोई भी टाइम पीरियड। The interest is added to the principal and new sum becomes the principal for the next year or next time period. जैसा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने देखा था, अगर 1 साल का इंटरेस्ट चढ़ेगा कुछ बेसिक अमाउंट पे, प्रिंसिपल पे, तो नेक्स्ट जो सेकेंड ईयर है उसमें भी इंटरेस्ट जो है उसी प्रिंसिपल अमाउंट पे चढ़ता है। उसमें प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है किसी भी टाइम पीरियड के लिए। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट की जब बात की जाएगी, इसमें अगर पहले साल का इंटरेस्ट जो है उसको जोड़ दिया जाता है प्रिंसिपल के साथ, और वो जो नया अमाउंट है, नया सम है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए बन जाता है प्रिंसिपल। इसी तरह से सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट चढ़ेगा उसको जोड़ दिया जाता है प्रिंसिपल के साथ, और वो नेक्स्ट नया सम जो है वो नेक्स्ट वाले ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल। इसी रीज़न से जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मींस जो इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल पे उसको जोड़ के नया प्रिंसिपल बनाया जाता है और उस सब पे नया इंटरेस्ट चढ़ता है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट इसमें है वो है बेसिक फॉर्मूला, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग दिस कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है? बेसिक फॉर्मूला जो कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है वो ये है, सी आई मीनस कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए मीनस अमाउंट, पी मीनस प्रिंसिपल। सी आई का जो वैल्यू है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। लेकिन इसमें जो अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो है अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 m रेज पावर एम टी। अब इसमें डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ लिखी गई है, जहाँ पे ए जो है वो अमाउंट है, पी जो है वो प्रिंसिपल है, टी जो है वो टाइम है बट इन ईयर्स, और आर जो है वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एम जो है वो है नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, या इसको हम कन्वर्जन फैक्टर भी कहेंगे। लेकिन नोट यहाँ पे करना है, टी जो है टाइम वो ईयर्स में दिया होता है। नेक्स्ट जो इसमें चीज़ है, डिफरेंट कंडीशंस है कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड। पहला कंडीशन जो कंपाउंड इंटरेस्ट के रिलेटेड है, अगर आपको m का वैल्यू जो इस फॉर्मूला में ऊपर m लिखा गया है, अगर इस m का वैल्यू 1 के बराबर होगा, देन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ईयरली। तब जो इंटरेस्ट है उसको कंपाउंड किया जाएगा ईयरली बेसिस पे। अगर m का वैल्यू 2 होगा देन इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इसी फॉर्मूला में m की जगह हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब है हाफ ईयर बेसिस पे जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट किया जा रहा है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे नोट करनी है, अगर इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट किया जा रहा है तब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका भी हाफ हो जाता है। तब फॉर्मूला जो बनेगा हाफ ईयरली बेसिस पे अगर इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा वो आएगा अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100। 2 जो यहाँ डिवाइड में ये एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका हाफ है, और रेज पावर में क्या आएगा, ट्वाइस टी, क्योंकि m का वैल्यू 2 है, क्योंकि एक कंप्लीट ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं। इसी तरह से अगर m का वैल्यू 4 होगा, इसका मतलब होता है क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। अब आप सबको पता है एक पूरे साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 क्वार्टर्स होते हैं, 3 मंथ्स, 3 मंथ, 3 मंथ एंड 3 मंथ।
और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका वैल्यू भी जो है उसको भी 4 से आपको डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर हम इसी इंटरेस्ट को डेली बेसिस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, डेली बेसिस पे कंपाउंड करना चाहते हैं, तब m का वैल्यू होगा 365 नॉन लीप ईयर के लिए, और लीप ईयर के लिए होगा 366। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, when the interest is compounded annually. When the interest is compounded annually but time is given in fractions, say 2 4/5, अगर हमें इंटरेस्ट जो है उसको कंपाउंड करना होगा लेकिन ईयरली बेसिस पे एनुअली, लेकिन टाइम जो वहाँ से दिया होगा वो मिक्सड फॉर्म में होगा। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4/5 ईयर्स, इसमें 2 साल और 4/5 ऑफ अ ईयर होता है। तब जो फॉर्मूला यूज़ होगा अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ पावर 2। तो जो इस मिक्सर फॉर्म का इंटीग्रल पार्ट होता है 2, उसके लिए नॉर्मल फार्मूला, लेकिन जो इसका फ्रैक्शन पार्ट है 4/5, उस 4/5 को मल्टीप्लाई करना होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। तो ये ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा ये है अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज़ पावर 2 इंटू 1 + 4/5 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ द टाइम, R डिवाइड बाई 100। अच्छा, नेक्स्ट जो इसमें पॉइंट है, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर्स, अगर अलग अलग सालों के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, लाइक अगर पहले साल के लिए R1% है, नेक्स्ट ईयर के लिए R2% है, थर्ड ईयर के लिए R3% है, तब इसमें अमाउंट कैसे निकाला जाएगा? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + R1/100, 1 + R2/100 इंटू 1 + R3/100। अगर अलग अलग साल के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो ये कुछ थी बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट, और इन्हीं की मदद से कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स को हम सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7500 रुपीज़ एट द रेट ऑफ 4% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, लेकिन ईयरली बेसिस पे, पर एनम मीन्स 1 कंप्लीट ईयर, फॉर 2 ईयर्स। टाइम कितना दिया है? 2 साल, कंपाउंडेड एनुअली। हम ऊपर हमने देखा जब कंपाउंडेड एनुअली होगा, डैट मीन्स जो m का वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो फॉर्मूला जो है उसमें m का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है 1। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में क्या दिया है? 7500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है? 4%। टाइम का वैल्यू क्या दिया है? 2 ईयर्स दिया है। तो बेसिक फॉर्मूला वही सेम, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R डिवाइड बाई m इंटू 100 रेज़ पावर mt। m का वैल्यू 1 है, क्योंकि ईयरली बेसिस पे है, कंपाउंडेड एनुअली है, तो आपका फॉर्मूला रिड्यूस होके ये बन जाएगा P1 + R/100 रेज़ पावर t। अब डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास है। अमाउंट इज इक्वल टू P का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 7500, 1 + R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 4%, T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2। इसको कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के अंदर जो है 1 + 4 डिवाइड बाई 100 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू जो आता है वो है 104 डिवाइड बाई 100 रेज़ पावर 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगे 7500, 104 डिवाइड बाई 100, 104 डिवाइड बाई 100, क्योंकि ये 2 बार मल्टीप्लाई करना है। जब तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 इंटू 100 से,
ओवरऑल जो अमाउंट का वैल्यू है वो बन जाता है 81212। अब अमाउंट निकालने के बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला है वो ये है, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट जो है 8112 है माइनस 7500, क्योंकि इसमें जो प्रिंसिपल दिया था वो 7500 है। दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 612। ये था हमारा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, ये हमारे पास है दूसरा एग्जाम्पल। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8000। जो प्रिंसिपल दिया है वो 8000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% पर एनम। टाइम इज 2 years and 4 months एंड कंपाउंडेड एनुअली। अब यहाँ पे जो टाइम है वो 2 साल और 4 महीने है। तो 4 महीने जो है अगर हम उसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे, इस पार्ट को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो मंथ्स को जब ईयर में कन्वर्ट किया जाएगा तो उसको नंबर ऑफ मंथ्स को डिवाइड करना होता है 12 से। तो टोटल टाइम क्या बनेगा, 2 years 4 months का मतलब हो गया 2 years 4/12 years, क्योंकि 4 मंथ्स को अगर ईयर में कन्वर्ट करना होगा ये आएगा 4/12, वो बन जाता है 1/3 years। अब ये किस टाइप का प्रॉब्लम है, ये है जब टाइम आपको मिक्स्ड फॉर्म में फ्रैक्शन में दिया होगा। प्रिंसिपल इस क्वेश्चन में क्या है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15%, और इसके लिए जब टाइम फ्रैक्शन में दिया होगा इसके लिए हमने अलग सा फॉर्मूला देखा था। क्या था वो फॉर्मूला, जो इसका इंटीग्रल पार्ट है 2 उसके लिए अलग निकालना है और मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ जो फ्रैक्शन पार्ट, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़ पावर 2 इंटू 1 + 1/3 r डिवाइड बाई 100। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे। आगे इसमें कैलकुलेशन में क्या है, अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट का वैल्यू 8000, 1 + 15/100 रेज़ पावर 2, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15 दिया था, इंटू 1 + 1/3 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। 15 और 3 को कैंसिलेशन करेंगे, 5 बचेगा। इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, दोनों वैल्यूज़ नीचे लिखे गए हैं। अमाउंट इज इक्वल टू 8000, 23/20 रेज़ पावर 2, 1 + 5/100। फर्दर इसको कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ओवरऑल जो वैल्यू इसका आता है, अमाउंट इज इक्वल टू 8000 23/20 इंटू 23/20 इंटू 21/20। ऊपर वाले 4 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को आपस में डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट है वो आता है 11,109। अब फिर से वही कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, फिर से वही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है अमाउंट का वैल्यू है 11,109 माइनस प्रिंसिपल का वैल्यू है 8,000, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट इज़ 3,109। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, व्हेन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹10,000। तो बेसिक अमाउंट जो है, प्रिंसिपल जो है वो 10,000 है, टाइम कितना दिया है 2 years, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है 4% दिया है पर एनम। द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लेकिन इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना है वो करना है हाफ ईयर बेसिस पे। हाफ ईयर बेसिस पे मींस एम का वैल्यू आपको क्या लेना है, जो कन्वर्जिंग फैक्टर था, जो कन्वर्जन फैक्टर था वो एम हमने रखा था बेसिक फॉर्मूला में, वो आपको लेना है 2। अगर यहाँ पे 2 years टाइम है तो 2 years कितने हाफ ईयर्स होते हैं, 4, डबल हो जाता है। तो टाइम का वैल्यू है 2 years, वो बनेगा 4 हाफ ईयर्स, 6 महीने 6 महीने 6 महीने और 6 महीने। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 4% पर एनम है, साल का इंटरेस्ट जो है वो 4% है, आधे साल का इंटरेस्ट क्या हो जाता है 2%, इसको भी डिवाइड हो जाएगा 2 से। अच्छा, प्रिंसिपल का वैल्यू क्या दिया है, प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है 10,000। फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे, ये है इसके लिए फॉर्मूला,
अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 इंटू टी। ये मेन फॉर्मूला, लेकिन यहाँ टी के बदले क्या है, टी के बदले 4 देना है, बिकॉज हमें यहाँ पे एक कंप्लीट ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और ऑलरेडी हमें पता है टाइम 2 ईयर्स है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो टी का वैल्यू आएगा वो 4 आएगा, बिकॉज कन्वर्जिंग फैक्टर यहाँ पे किसके बराबर है, वो हाफ ईयर बेसिस पे है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 4% है, क्योंकि हाफ ईयर बेसिस पे है, तो इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ हो जाएगा। अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट आप 4 नहीं लिखना है बल्कि 2 ही लिखना है, डिवाइड बाय 100 रेज पावर 4। 2 यहाँ पे टाइम नहीं लिखना, 4 लिखना है क्योंकि हाफ ईयर बेसिस पे है। फर्दर कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इज इक्वल 10,000, क्रॉस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट में, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 50 प्लस 1 डिवाइड 50 रेज पावर 4, और इसको 4 बार यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे वैल्यू आपको आ जाएगा, अमाउंट का वैल्यू आ जाएगा 10,824.32। फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सी आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओवरऑल जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू है वो है 824.32। नेक्स्ट एग्जाम्पल चेक करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000। प्रिंसिपल का वैल्यू 16,000 दिया है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो 20% दिया है, लेकिन पर एनम के हिसाब से फॉर 9 मंथ्स कंपाउंडेड इन क्वार्टरली। क्वार्टर का मतलब हो गया 1/4। एक साल में आपको पता है 1 ईयर जो है 4 क्वार्टर्स के बराबर होता है, 3 महीने का होता है एक क्वार्टर। तो 9 मंथ्स कितने क्वार्टर्स होंगे, 3 क्वार्टर्स होंगे। लेकिन एक साल का जो रेट है, प्रिंसिपल यहाँ पे दिया है वो 16,000 है, एक साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। तो एक क्वार्टर का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, वो होगा 5%, क्योंकि इसको डिवाइड बाय 4 होगा। टाइम का वैल्यू क्या दिया है, टाइम का वैल्यू दिया है 3 क्वार्टर्स, क्योंकि 9 मंथ्स है। 9 मंथ्स का मतलब हो गया 3 क्वार्टर्स, 3 मंथ 3 मंथ एंड 3 मंथ। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यही बेसिक फॉर्मूला जो है इसके लिए भी यूज़ होंगे, सभी क्वेश्चंस के लिए सेम फॉर्मूला है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रेज पावर टी। अमाउंट का वैल्यू 16,000, 1 प्लस आर का वैल्यू यहाँ 20 नहीं लेना है, क्योंकि ये 20 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो पर एनम के बेस पे था। अगर क्वार्टर के हिसाब से देखेंगे तो 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 20/4, उसी का वैल्यू आता है 5 के बराबर। और रेज पावर में टाइम का जो वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि वहाँ से कहा गया है टाइम जो है वो 9 मंथ्स है। 9 मंथ का मतलब ये होता है 3 क्वार्टर्स, इसीलिए टाइम का वैल्यू यहाँ पे 3 रहेगा। अमाउंट इज इक्वल टू 16,000, 1 प्लस 1/20, 5 और 100 को कैंसिलेशन करके 1/20 आएगा, रेज पावर 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे 21/20, 21/20, 21/20 इंटू 16,000। चारों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ओवरऑल जो वैल्यू आता है 18,522। उसके बाद फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका आ रहा है फाइनल वैल्यू 2522 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। Thanks for watching this video. Like, share and subscribe the YouTube channel Anjum Sir's Classes. Hope you are liking the videos, and which topic you want next, comment in the comment section below. आपको जो भी टॉपिक जो है नेक्स्ट आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में वो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि हम उसी के अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करें। थैंक यू।